किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी भोसले का नमस्कार। जो हमारी पिछली कड़ी थी ट्राइकोडर्मा का वृहद उत्पादन में, आज उसी कड़ी में पुनः हम डॉक्टर ऐश्वर्या ललित टंडन जी के साथ उपस्थित हैं। मैडम आज हमें आगे की पद्धतियों के बारे में जानकारी देंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम। आज हम ट्राइकोडर्मा के वृहद उत्पादन की दूसरी पद्धति, जिसको मैंने बताया था कि गेहूं के बीज से जो हम मशरूम बनाते हैं, गेहूं के बीज का उपयोग जनरली हम लोग मशरूम का बीज बनाने, जिसको हम लोग स्पॉन कहते हैं, उसके लिए उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, हम मशरूम बनाने के साथ साथ उसी के वेस्ट पानी से, जो पानी हम जनरली खराब है बोलकर फेंक देते हैं, उस पानी का उपयोग हम लोग ट्राइकोडर्मा के वृहद उत्पादन में करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके ट्राइकोडर्मा को जो हम गेहूं के बीज से बनाते हैं, उसकी मैं पूरी मेथड बता रही हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गेहूं लेते हैं, साफ गेहूं, उसको 2 बार धो करके 12 से 14 घंटे के लिए हम भिगा लेते हैं। भिगाने के पश्चात उस गेहूं को हम सॉफ्ट होते तक उबालते हैं उसी पानी में, जिस पानी में हमने भिगाया 12 से 14 घंटा, उसी पानी को हम लोग उबाल लेते हैं। उस गेहूं को सॉफ्ट होने तक गेहूं को दबा के देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होना चाहिए, सिर्फ दबना चाहिए। उस कंडीशन में हम गेहूं को मसलिन क्लॉथ से छान लेते हैं और जो हमारा गेहूं है उसे हम बीज बनाने, मशरूम का बीज बनाने के लिए, और जो हमारा पानी बच गया, इस पानी को जनरली हमारे किसान भाई जो मशरूम ग्रोवर्स हैं ये फेंक देते थे। तो हम उस पानी से ट्राइकोडर्मा कैसे बहुत ज़्यादा वृहद उत्पादन कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। उस पानी को हम ले आए, उस पानी को सपोज 2 लीटर का अगर वो पानी है तो उसको हम 5 लीटर मेकअप कर लिए। 5 लीटर मेकअप करके उसमें 30 ग्राम शुगर, शक्कर या 20 ग्राम डेक्सट्रोज मिला करके एक उबाल आने तक उबालते हैं। फिर उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के पश्चात इसको ऑटोक्लेव में 15 LBS तक या फिर प्रेशर कुकर में आधे घंटे के लिए स्टरलाइज कर लेते हैं, ताकि इसमें कोई भी दूसरे जीवाणु जो रह गए हों वो निर्जीवीकृत हो जाएं। उसके पश्चात हम ऐसे डब्बा लेते हैं। इस डब्बों को साफ निर्जीवीकृत करके इनमें 1-1 सेंटीमीटर ये जो हमारा पानी बच गया है, इस पानी को डाल देते हैं। 1 सेंटीमीटर डालने के पश्चात इसमें हम अपना ट्राइकोडर्मा का कल्चर इनोकुलेट कर देते हैं। इनोकुलेट करने के बाद हम 2 दिन में देखेंगे कि इसमें सफ़ेद सफ़ेद फफूंद के जो माइसीलियम है, जो कवक जाल है, वो हमको दिखाई देने लगेगा। 7 दिनों के पश्चात, 7 से 8 दिनों में ये 20 से 28 डिग्री टेम्परेचर में हमको पूरा प्लेट जो है वो हमारा माइसीलियम से भर जाएगा। पूरा डब्बा आप इसे देखेंगे, किसान भाई को पास में लाके देख लीजिएगा। इसमें पूरा का पूरा ये हमारा हरे कलर के माइसीलियम के ट्राइकोडर्मा के कवक के स्पोर से पूरा भर जाता है, बीजाणुओं से। इसको हमको अब अगर कैप्सूल बनाना है तो कैप्सूल बनाने के लिए इस माइसीलियल मैट को निकाल लेते हैं छान करके, और इस पानी को हम अलग से छान करके भर लेते हैं। इसमें क्योंकि ट्राइकोडर्मा के टॉक्सिक जो फाइटोएलेक्सिन्स बोलेंगे या एंटीबायोटिक्स बोलेंगे, वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम लिकेट्स बोलते हैं। जिसको ट्राइकोडर्मा का लिकेट्स है, इसको हम डायरेक्ट प्लांट में बीजोपचार के लिए, जो हमारा नर्सरी ट्रांसप्लांट करते हैं तो सीडलिंग के ट्रीटमेंट के लिए, और साथ साथ भूमि के उपचार के लिए, और जो हमारा फोलियर डिजीज है, जो पत्तियों में जो फफूंद का आक्रमण होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अब रही बात ये माइसीलियल मैट जो हमारा बना है, इस माइसीलियल मैट को हम ओवन ड्राई करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड में
3 से 4 दिनों के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ओवन में। ओवन में ये 4 दिनों में पूरी तरह सूख जाता है। फिर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आफ्टर ग्राइंडिंग हमें इस टाइप का पाउडर मिल जाता है। इन पाउडर को हम कैप्सूल्स में 50-50 मिलीग्राम के आसपास भर लेते हैं और ये पूरा का पूरा कैप्सूल जो है वो हम यूज कर सकते हैं। एक कैप्सूल को 5 केजी बीजोपचार एक साथ किया जा सकता है एक कैप्सूल से। साथ ही 2 ट्राइको कैप को हम यूज कर सकते हैं कनकी से फिर से प्रोडक्शन करने के लिए। तो अगर हमने ये कैप्सूल बना लिया तो ये इस कैप्सूल से हम बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और साथ में ही स्पोर को स्टोर करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। पर किसान भाई, अगर आप इस मेथड के थ्रू सीधा FYM में मिलाना चाहेंगे, गोबर की खाद में मिलाना चाहेंगे, तो आप इस माइसीलियल मैट को निकाल कर लिक्विड्स अलग करके इसको डायरेक्ट गोबर की खाद में भी मिलाकर आप लोग उपयोग कर सकते हैं और अपना जो उत्पादन है, कृषि के उत्पादन, उसको बढ़ा सकते हैं। मैम, ये लिक्विड जो हमारा ट्राइकोडर्मा बनाने का तकनीक है आपका, जो कि गेहूं के बचे हुए लिक्विड से जो आप बनाते हैं, इसमें इनोकुलेशन जो आपने बताया उसके लिए कितनी मात्रा इस कैप्सूल से हमें इसमें डालनी होगी? इस कैप्सूल से मैडम एक कैप्सूल को हम एक डब्बे में स्प्रे करते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं उस डब्बे को। और इसे भी वैसे एक ठंडे जगह में 20 से 28 डिग्री वहाँ का तापमान रहे, वहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। हल्की रोशनी आती है, 7 दिनों के लिए रख देते हैं ताकि ये 7 दिनों में पूरा डब्बा हमारा हरे कलर से भर जाता है। जी जी। और मैम, आपका ये जो आपने लिक्विड बताया, इसको किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं? हाँ मैडम, ये जो हमारा ट्राइकोडर्मा का लिक्विड्स बोलते हैं मैम इसे, इस लिक्विड्स को ये डायरेक्ट, क्योंकि ट्राइकोडर्मा के बाई प्रोडक्ट्स है, ये ट्राइकोडर्मा के जितने भी गुण हैं वो इसमें है, समझिए किसान भाई। तो इसका हम 3% पानी में घोलकर डायरेक्ट जो हमारा फफूंद अगर पेड़ के ऊपर है उसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगर हमारे मृदा जनित रोग हैं तो मृदोपचार में भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीज को अगर उपचारित करना है तो बीज के लिए वैसे तो हम पाउडर जो भी यूज़ करते हैं उसका 10 ग्राम प्रति किलो बीज रिकमेंडेड है, लेकिन इससे अगर हम बीजोपचारित करते हैं तो इसका 3% से 5% तक हम पानी में इसको डाइल्यूट कर लेते हैं, पानी में घोल करके फिर बीजोपचार करके हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों आपने, ये जो आपका एक जैविक कीटनाशक है ट्राइकोडर्मा, ये कितनी सरलता से और इतनी आसानी से आप इसे अपने घर पे ही बना के एक जैव कीटनाशी आप खुद ही बना सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी रासायनिक कीटनाशक की आपके खेतों में उपयोग करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप स्वयं कीटनाशक बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे सभी किसान भाई यहाँ से ये कैप्सूल खरीद सकते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से और घर पे ही जैविक कीटनाशक बना के एक स्वस्थ रसायन मुक्त उत्पादन करके हमारे समाज में दे सकते हैं। अपनी भी आय में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद ही आय से कीटनाशक बनाते हैं तो आपकी लागत भी इसमें कम हो जाती है। तो जैसे ही आपकी लागत कम होती है तो आपका मुनाफा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी तकनीकों को आप जरूर अपनाएं और रसायन मुक्त कृषि की ओर, जैविक कृषि की ओर अग्रसर हों। जैसा कि मैंने बताया था कि हम कनकी वाले मेथड से ट्राइकोडर्मा को सड़ी हुई हमारे गोबर की खाद में मिलाकर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका बृहद उत्पादन ले सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो 8 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है। 8 रुपये प्रति किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट मिला, उसमें हमने 1 किलो कनकी का अगर हमने 40 किलो वर्मी कंपोस्ट लिया और उसमें मिला दिया, फिर उसकी हमने पैकेटिंग कर दी, तो ये हमारा जो पैकेट है मैडम, ये 1 किलो का पैकेट है और इस 1 किलो के पैकेट की कीमत बढ़ जाती है 60 रुपये। तो इस तरह किसान भाई अपने वैल्यू एडिशन करके ट्राइकोडर्मा का खुद स्वयं उत्पादन करके, एक तो हम 2 तरह से हमारे भूमि को हम इससे फ़ायदा दिला सकते हैं।
एक तो हमने रसायन मुक्त कर दिया अपनी भूमि को। जैसे जैसे हम ट्राइकोडर्मा हमेशा अगर अपने एक ही खेत पे अप्लाई करेंगे तो हम 2 से 3 सालों बाद देखेंगे कि हमारे उस वाले खेत में हमें कोई भी रसायन, कोई भी वीडिसाइड या कोई भी इंसेक्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार ये ट्राइकोडर्मा सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करता है, सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ सॉइल में जो उपस्थित मृदा जनित रोग होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था पीथियम, स्क्लेरोशियम, जिसकी हमको सबसे ज़्यादा परेशानी आती है टोमेटो, चिली, ब्रिंजल्स में, उसको ये कंट्रोल करता है मैडम। तो इस तरह किसान भाई ट्राइकोडर्मा अपने घर पर उगाकर उसका वृहद उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी को दोगुनी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि इतनी सरल तकनीक से आप एक 8 रुपए के उत्पाद को कैसे 60 रुपए के एक अच्छे उत्पाद में परिवर्तित कर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, इससे भी आप अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हम आशा करेंगे कि हमारे इस विषय पे जो चर्चा हुई है उससे आप लाभ लेके अवश्य अपने आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।